Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic that is anemia part 1. So part 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे anemia introduction, causes, symptoms and diagnosis and the common types of anemia. Then types of anemia हम डिटेल डिस्कस करेंगे डिटेल में in second part में. So let's start with the introduction. Reduce number of RBCs or decrease amount of hemoglobin और PCV below normal in blood. So anemia क्या होता है कि reduce number of RBC red blood cells का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. हीमोग्लोबिन लेवल क्या है वो भी कम हो जाता है और PCV below the normal in blood. So PCV क्या है, पैक्ड सेल वैल्यू या हीमोक्रोट लेवल जो है वो नॉर्मल ब्लड से कम हो जाता है, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं. ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, the delivery of oxygen and nutrients to body cell is decreased, resulting poorly nourished or poorly oxygenated body cell that cause malfunction of body organs and system. So due to decreased blood cells, blood cells की कमी की वजह से एंड हीमोग्लोबिन लेवल की कमी की वजह से क्या होता है, जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है बॉडी सेल्स में जो पहुंचने चाहिए प्रॉपर, वो नहीं पहुंच पाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर नरिस्ड जो बॉडी सेल्स होते हैं वो पुअर नरिस्ड हो जाते हैं एंड पुअरली ऑक्सीजनेटेड बॉडी सेल्स हो जाते हैं. दैट कॉज द माल फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, एंड जिसकी वजह से जो बॉडी ऑर्गन एंड जो सिस्टम है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं. अकॉर्डिंग टू द WHO हीमोग्लोबिन लेवल, WHO के अकॉर्डिंग जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना होना चाहिए, चाइल्ड में कितना होना चाहिए, या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडी को में कितना होना चाहिए, या फिर मेल अडल्ट में कितना होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द WHO 11 ग्राम पर डेल फॉर चाइल्ड 6 मंथ टू 5 ईयर. जो 6 महीने से लेके 5 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें 11 ग्राम पर डेल हीमोग्लोबिन होना चाहिए. एंड दोज हु आर 11 टू 5 to 11 ईयर्स, तो उनमें 11.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए. 12 ग्राम पर डीएल फॉर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, कह सकते हैं अडल्ट वुमेन के, सॉरी वुमेन को कितना होना चाहिए, 12 ग्राम पर डीएल. एंड 11 ग्राम पर डीएल फॉर 11 ग्राम पर डीएल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड 13 ग्राम पर डीएल फॉर adult मेल्स. Next one is the common causes of anemia. So what are the common causes of anemia? So first one is the blood loss. अगर blood loss हो जाता है जिसकी वजह से अगर anemia होता है, for example due to the loss of blood by surgery or accident. So due to blood loss by surgery or accident की वजह से अगर किसी person का blood loss हो जाता है तो उसे anemia के होने के chances रहते हैं. Second one is the न्यूट्रिशनल एनीमिया या न्यूट्रिशन की कमी से, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी की वजह से, जो कि मेन कॉज है एनीमिया होने का. देन ड्यू टू द लैक ऑफ फोलिक एसिड इन आवर बॉडी, देन प्रोटीन और विटामिन B12 की कमी की वजह से. जो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन में नहीं ले रहा है इंसान, या फिर फोलिक एसिड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो पर्सन को एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये भी कॉजेस है. देन नेक्स्ट वन इज द एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक डिजीज है, जैसे लॉन्ग टर्म इलनेसेस है, फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी एंड बोन मैरो डिसऑर्डर है. सो बेसिकली जिसको बोन मैरो डिसऑर्डर होता है उसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. देन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम अगर किसी पर्सन को है, या फिर रीनल या लिवर डिजीज है, तो उस पर्सन को भी एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन हेरिडेटरी एनीमिया. हेरिडेटरी एनीमिया फैमिली हिस्ट्री ऑफ एन इनहेरिटेंट टाइप ऑफ एनीमिया. अगर किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन किसी को प्रॉपर एनीमिया चली आ रही है, तो हो सकता है कि वो ये भी कॉज हो सकता है किसी भी पर्सन को एनीमिया होने के. जैसे इसमें बेसिकली आती है जैसे थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया जो है वो मोस्टली हेरिडेटरी एनीमिया की वजह से होता है. नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शियस डिजीज. सो ये मलेरिया जो इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा, जैसे किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई लाइक ट्यूबरक्लोसिस, HIV एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से भी पर्सन को एनीमिया हो सकता है. देन प्री मेच्योर एंड लो बर्थ वेट बेबी को भी एनीमिया हो सकता है. देन हीमोग्लोबिनोपैथी जो है, हीमोग्लोबिनोपैथी की वजह से भी
लोगों को एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिनोपैथी बेसिकली ये भी ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि इसका इम्पैक्ट जो है स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन पे पड़ता है। इसकी वजह से भी पर्सन को जो है ये प्रॉब्लम एनीमिया होने के चांसेस हैं। देन अर्ली यूज ऑफ काउ मिल्क, अगर कोई भी चाइल्ड है या जो भी बच्चा है, चिल्ड्रन, उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जा रही है और काउ मिल्क ही दिया जा रहा है जल्दी, मतलब 6 मंथ भी नहीं पूरे हुए और उस बच्चे को हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जगह पे हम काउ मिल्क दे रहे हैं, तो भी उसको आगे चल के क्या हो सकता है, पर्सन की जो है उस बच्चे को एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनीमिया। जो भी जितने भी टाइप के एनीमिया होते हैं, कुछ उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं। स्किन में पेल इन कलर, स्किन लैक ऑफ कलर हो जाता है, पेल कलर स्किन का हो जाता है। देन डिले वुंड हीलिंग एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। जो भी कोई वुंड किसी पर्सन को हो गया है किसी टाइप का, तो वो जो उसकी हीलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। एंड कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा। देन रिस्पायरेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टैकीपीनिया हो सकता है, डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी या रैपिड ब्रीथ हो सकता है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया हो गया एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंजाइना, चेस्ट पेन हो सकता है, कार्डियोमेगेली, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो सकता है। सो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन जेनिटोइनरी सिस्टम में हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, इरेगुलर मेंसेस रहेंगे वुमेन्स में, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल एंड फीमेल एंड इम्पोर्टेंस इन मेल देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हेडेक, इरिटेबिलिटी, अपैथी एंड नमनेस, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन जनरल अपीयरेंस में जो पर्सन का जनरल अपीयरेंस है वो भी कैसा होगा, वो फटिग, थकान महसूस करेगा एंड वीकनेस रहेगा, वेट लॉस होगा, डिक्रीज मसल टोन, सो डिस्टर्बेंस इन द गेट एंड बैलेंस। सो मसल टोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन के जो गेट है एंड जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होगा, यानी कि डिस्टर्ब रहेगा। देन जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नोजिया एंड डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट वन इज द बीफी रेड टंग, मतलब टंग जो है उसमें सोर माउथ रहेगा इन ओनली द पर्नीसियस एनीमिया। बेसिकली ये पर्नीसियस एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आपको देखने को मिलेगा, जो पर्सन को हमेशा सोर माउथ की प्रॉब्लम रहेगी। देन पैंकिटोपेनिया क्या है, डिफिशियंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। सो ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, बेसिकली ये एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा। देन स्पून शेप्ड नेल कैसे हो जाएंगे, स्पून शेप्ड आर अ साइन ऑफ आयरन डिफिशियंसी। सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के जो मेन साइन देखने को आपको मिलेंगे, स्पून शेप्ड ऑफ नेल, पर्सन के जो नेल हैं वो स्पून शेप्ड के हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखे। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सारे टाइप्स के साथ एक एक टाइप्स में कैसी डायग्नोसिस करनी चाहिए वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो हम डायग्नोसिस में हम देखते हैं, जो बेसिकली इसमें जो डायग्नोस किया जाता है, इसमें जो लेवल डिक्रीज होता है वो किस चीज का होता है, जैसे कि फर्स्ट वन हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, इरेथ्रोसाइट काउंट लेवल कम हो जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है हीमोक्रीट लेवल वो भी कम हो जाएगा। देन मीन कार्पल्स हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड MCHC मीन कार्पस हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। परसेंट एक होता क्या है, परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 RBC, किसी भी RBC का जो परसेंट लेवल होता है वो हमारा MCHC होता है। जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल पर्सन का जो नॉर्मल वैल्यू होती है MCHC का, वो होती 33%। देन मीन कार्पल्स हीमोग्लोबिन लेवल, अगर लेवल देखिए कॉन्सेंट्रेशन था, लेवल तो MCH लेवल जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर आरबीसी। सो आरबीसीज में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कितने अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होगा, तो नॉर्मल MCH इज 30 पिकोग्राम होता है। सो यहाँ हमने बात करी थी कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे MCH जो लेवल अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। देन मीन कार्पस वैल्यूम, अब हम बात करें वैल्यूम की, तो जो इसमें MCV वैल्यूम है वो क्या है, एवरेज वैल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी या 1 RBC की जो एवरेज वैल्यूम होती है वो
एमसीवी होती है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। नॉर्मल जो होती है वो हमारी होती है इज 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। सो ये हमारा देखने को कुछ लेवल ऑफ डिक्रीज देखने को मिलेंगे कि क्या क्या लेवल जो है डिक्रीज हो सकता है जब हम डायग्नोज करेंगे ऑफ एनीमिया का। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ एनीमिया। सो टाइप्स ऑफ एनीमिया में हम लोग डिटेल में सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या क्या टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ेंगे। सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बेसिकली सबको पता है कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होती है जो कि आयरन की कमी की वजह से या डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, बॉडी में प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ना हो पाना या एक्सेसिव लॉस हो जाना आयरन का, इसकी वजह से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द पर्नीसियस एनीमिया। सो पर्नीसियस एनीमिया को हम एडिशन एनीमिया भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एनीमिया जो है डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 की कमी से हो जाता है। एंड सेकेंड वन थर्ड वन जो हम डिस्कस करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ये एनीमिया हो जाती है ना, और विटामिन बी 12 की कमी से जो एनीमिया होती है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगी। नेक्स्ट वन इज द ए प्लास्टिक एनीमिया। सो ए प्लास्टिक एनीमिया को हम हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। सो ये बेसिकली जो है एनीमिया होती है बोन मैरो फेलियर की वजह से या फिर बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से पर्टिकुलर ये एनीमिया देखने को मिलती है। देन साइटोटॉक्सिक ड्रग के एक्सपोजर की वजह से भी ए प्लास्टिक एनीमिया होती है। नेक्स्ट वन इज द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ये एक कॉन्जेनिटल एनीमिया है। कॉन्जेनिटल एनीमिया है जो कि जनरेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। सो इनहेरिटेंट एनीमिया जो है वो थैलेसीमिया है। देन नेक्स्ट वन इज द सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिनोपैथी यानी कि ग्रुप ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंट डिजीज डिसऑर्डर जिसकी वजह से स्ट्रक्चर और जो प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली ये एनीमिया भी सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।